ज्यादातर नेता जो हैं ठीक नहीं, दे आर डिसऑनेस्ट, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। इसीलिए कितने जो हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। आपको ये भी तो पढ़ा, हाँ ये देखा मैंने, देखा। आप तो दुबई से अभी होके आ गए जी। वहां पर तो जितने अरबपति हैं वो हिंदुस्तानी सारे बैठे हुए हैं वहां पर। लोग प्रॉपर्ली दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं उधर कि हाँ भाई घर भी उधर ही होगा, यहाँ सब कुछ से उधर ही होगा। बेरोजगारी कौन पैदा कर रहा है? ये अपनी सरकार कर रही है ना। आप ये आप मेंशन करना चाहिए। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पॉस्को। ओके, पॉस्को पीओ। ओके, पॉस्को वो इंडिया में उड़ीसा में $12 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहते थे। दे वांटेड टू सेट अप द बिगेस्ट स्टील प्लांट इन द वर्ल्ड। माय गॉड। ओके, 2005 में आए थे वो, 2017 में कान पकड़ के चले गए, बोले हम यहां पर काम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? कंपनी का नाम, यहां पर रेड टेप, गुंडागर्दी और करप्शन इतनी है। अब एक बात बताओ, क्या इन लोग को दिखता नहीं है क्या? मेक इन इंडिया फेल हो गया आपका, नहीं चल रहा है। आप टैक्सेशन इतनी खराब है, जीएसटी इतना गलत किया हुआ इन लोगों ने। जीएसटी में बोलो इस पे तो बोलो, ये तो पर्सनल है। आप एक छोटी सी चीज बताइए। हाँ। कि मैंने आपसे जीएसटी काट लिया जी, आपने मेरे को पे किया। हाँ, मेरे को जमा कराना है जीएसटी, बिकॉज आई हैव टेकन मनी। हाँ, आपको जमा मैंने करना। जमा मेरे को कराना जी, मैं अगर जमा नहीं कराता हूं जी, तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, तो पेनल्टी किसको लग रही है? जुर्माना मेरे को लग रही। डिफॉल्टर कौन है? क्रिमिनल कौन है? हाँ, डिफॉल्टर मैं हूं। हाँ, लेकिन पेनल्टी उसके बाद मुझे आपको फॉलो अप करना है कि प्लीज जमा करा दो। एक बात बताओ जी, कहां का दिमाग खराब है क्या? सेम थिंग, टीडीएस काट लो आप, नहीं जमा कराया तो मेरे को तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूर क्यों जाते हो? हमारा एक बार मेरे से हुआ कि हम लोग ने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस बनाई, क्योंकि जीएसटी आपका ड्यू हो जाता है। जैसे आप इनवॉइस काटते हो या रिसीट ऑफ मनी, अर्लियर ऑफ द टू यू आर सपोज टू पे जीएसटी, जो पहले हो जाए। तो हम परफॉर्मेंस इनवॉइस कर देते हैं, नहीं तो ड्यू हो जाता है इमीडिएटली। परफॉर्मेंस पे उन्होंने पैसे नहीं दिए हमारे को। जीएसटी वाज कमिंग टू अबाउट 5-6 लाख रुपए। ओके, तो मार्च में हमने, उन्होंने कहा इनवॉइस देंगे तो हम पे करेंगे। हमने इनवॉइस बना दिया। इनवॉइस बना दी तो 30 मार्च को जीएसटी ड्यू हो गया, तो 6 लाख रुपए हमको जमा कराना पड़ गया। प्रोग्राम होना था समवेयर इन जुलाई अगस्त। ओके, जुलाई अगस्त आई तो समथिंग हैपेंड इन देयर फैमिली, इन द कंपनी, इट्स अ बिग कंपनी। तो उन्होंने कहा अभी नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर देंगे अक्टूबर में। अक्टूबर हो गई, उन्होंने कहा किसी की डेथ हो गई इसलिए हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो साहब अक्टूबर से उन्होंने कहा हम अगले साल कर देंगे। अब देखो, मैं मार्च से जीएसटी 6 लाख जमा करके बैठा हूं। अक्टूबर में उन्होंने कहा कि अगले साल करेंगे। हाँ, मेरा पैसा 6 लाख फंसा हुआ है। अब सरकार से मैं 6 लाख वापस ले लूं, मेरे को 6 साल लग गए। देंगे ही नहीं, सही बात है। सरकार से लेने में 6 साल लग गए। सरकार से तो आप नो बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरे को उन्होंने टैक्स लगा दिया मार्च में। टैक्स लगाया ऑन मनी, जो पैसा मैंने रिसीव नहीं किया। कौन सा देश ऐसा है जो आपको जुर्माना लगाता है, टैक्स लगाता है ऑन द मनी दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड? ओके, समझते हो आप? समझा। अब ये बेरोजगारी कौन कर रहा है? बेरोजगारी सरकार कर रही है। यही अगर मैसेज इनको पहुंच जाए कि आपको यू मस्ट सेट योर लॉज राइट, हु इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? बेरोजगार यही कर रहे हैं पॉलिटिशियन। अब दूर क्यों जाते हो? आपने अपने बैलेंस शीट बनाते हो, जानते हो हर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? 2 स्केड्यूल बनते हैं। नहीं मतलब एग्जैक्ट नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ। एक होता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, आपको 6-7 साल में इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रार के लिए आपका डेप्रिसिएशन शेड्यूल अलग है। ओके,
वो क्यों अलग है? क्योंकि वहां पर आप वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हो. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम द अकाउंटेंट. दिस टू. एक बात बताओ कि 2 डेप्रिसिएशन शेड्यूल लगाने की जरूरत क्या है? एक आपके लिए, एक रजिस्ट्रार के लिए. किस लिए? एक ही रखो ना, बात खत्म हो गई. इनको, इनके सलाहकार जो हैं, मेक इन इंडिया को अगर सक्सेसफुल बनाना है, आप 7 साल में डिप्रिसिएशन क्यों देते हो? जितनी मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाती है, 24 घंटे में 100% डिप्रिसिएशन दे दो ना यार, काम खत्म हो गया, फिनिश. अच्छा, एक और चीज आशुतोष, आपने तो इन्वेस्टर हो, आपके 2-4 फ्लैट फ्लूट लिए होंगे कहीं इधर उधर. नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है. ओके. नोशनल इनकम समझते हो? नोशनल इनकम होता है इमेजिनरी इनकम. ओके. इमेजिनरी इनकम. तो क्या हुआ कि आपने फ्लैट लिया, तो फ्लैट की रजिस्ट्री करा ली, किराए पे नहीं चढ़ाया, आपने सोचा मैं बेच दूंगा, किराए पे नहीं चढ़ाया, खाली पड़ा हुआ है, रजिस्ट्री हो चुकी है. तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तो खाली फ्लैट के ऊपर एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू के ऊपर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. एस्टिमेटेड वैल्यू, खाली पड़ा है, इनकम नहीं है, किराए पे नहीं लगा, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. सर मेरे को अभी देना पड़ा है, मैंने दिया है अभी, तो 40% आप ऑन मनी दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड. यार रेंट आए तो ले लो, खाली पड़ा है ना, तो ऑन द वैल्यू ऑफ द रेंटल यू आर सपोज टू पे टैक्स. ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में. सो टू फिल योर फीड विद द रिच कंटेंट, सब्सक्राइब कीजिए द रिच क्लिप्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड एंजॉय.